Hello everyone, welcome to Vibration Study. I am Vinay Rajput and this is our first lecture on this new online platform Vibration Study. ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इस वाइब्रेशन स्टडी के चैनल पे सिर्फ हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट को ही डील करेंगे। टेक्निकल, ओनली टेक्निकल। नॉन टेक की थोड़ी आपकी जानकारी लेनी है। एसएससी जेई में भी नॉन टेक है, वेपन सब इंजीनियर में नॉन टेक है। उसकी बायोलॉजी पोर्शन आप जेपीआईएस के चैनल पे जाके कवर कीजिए। वहीं पे तुरंत बायोलॉजी के बाद वहां पे मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपको वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल करते हैं हम लोग, और टेक्निकल करते हैं इसका मतलब ये है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझना है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या मैथ्स आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप गणितज्ञ बन गए, इतना कि आप कम से कम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग तो कर पाए, बेसिक मैथ आनी चाहिए। इसलिए आपको बेसिक लेवल पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, व्यापम सब इंजीनियर हो, या यूपी पीएससी एई हो, बिहार पीएससी एई हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आप जो भी एग्जाम देखते हैं इनका टेक्निकल लगभग सेम है। गेट की बात करें तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स थोड़ी ऊपर पढ़नी है, थोड़ा कैलकुलेशन वहां ज्यादा आता है, आपकी टेक्निकल में भी कैलकुलेशन वहां ज्यादा आती है। ईएससी में बात करें थोड़ा वो ऊपर है, बट इस लेक्चर से गेट और ईएससी का बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। और गेट ईएससी का मैं मैथमेटिक्स या टेक्निकल अलग से लेके आऊंगा। इस पे हम लोग सिर्फ अभी जेई वगैरह या सब इंजीनियर फोकस करेंगे। जितने भी जेई होते हैं लगभग आपका सिलेबस सेम है। टेक्निकल का नॉन टेक के सिलेबस थोड़ा वेरी कर सकता है, बट टेक्निकल में कुछ वेरिएशन नहीं होंगे। और नॉर्मली आपके एग्जाम में 100 में से 80% के आसपास क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे और 20% क्वेश्चन एक बेसिक फार्मूला बेस्ड होंगे। जो आप फार्मूला लगाएं, फार्मूला याद है, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसमें भी 20% में से एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो गेट लेवल पे भी हो। मैंने देखा है ब्रेक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रेक पे क्वेश्चन पूछा गया जो कि अच्छा क्वेश्चन था, गेट लेवल पे क्वेश्चन है, तो वो एक दो की गिनती ना करें, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। और कहां पे थोड़ा जा सकते हैं मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। वो गेट लेवल पे क्वेश्चन कुछ होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं उतना भी सॉल्व कर दूंगा। बट हमें तो अपना नॉर्मल लेवल रखना है कि बेसिक लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हमें उतना ही रखना है, तो मैं आपको उतना सॉल्व कराते चलूंगा। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी लोग मैथ्स जानते हैं या नहीं जानते ये मैटर नहीं करता है, आप मेरे से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कैसे आप अपना एप्लीकेशन इसको अच्छे तरीके से, आप मैकेनिकल के हैं तो वाइब्रेशन के अंदर करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करेंगे, हीट मास ट्रांसफर में करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, अलग अलग जगहों पे करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में है, फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, ओपन चैनल फ्लो है, पाइप फ्लो है, वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे जरूर करेंगे। आप मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन तो करेंगे ही करेंगे। मैथ्स जानिए, बिना मैथ्स का आप ये मत कोशिश करना कि आप टेक्निकल को समझ पाएंगे। आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो मैथ्स समझना पड़ेगा आपको, मैथ्स बेसिक आनी चाहिए, इसलिए मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं। अदरवाइज मैं टेक्निकल सीधा उठा लेता। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब इंजीनियर में और जेई में, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचएमटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोडक्शन की बात करूं तो उसको समझना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए मैथमेटिक्स हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे और बेसिक थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस आपको बता देता हूं मैं कि सिलेबस क्या है, उसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैथ्स का सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आ जाए, जो गेट का सिलेबस है उसी को मैं बता रहा हूं, उसमें से क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जेई वगैरह में, उसकी बात मैं अभी कर लूंगा। तो पहला है मैथ्स का सिलेबस में कैलकुलस, पहला। दूसरा है आपका लीनियर एलजेब्रा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा ताकि जल्द से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड में भी पढ़ना है आपको और यहां पे भी। फोर्थ नंबर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिफ्थ नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिफ्थ सिक्स्थ नंबर वेक्टर कैलकुलस। सेवेंथ न्यूमेरिकल मेथड, क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल मेथड पे। 8 लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये सिलेबस है, हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है। बस फोरियर ट्रांसफॉर्म ही होती है, बट हमें मेन जो फोकस रखना है वो कैलकुलस पे रखना है। कैलकुलस
प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड में भी आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको कब डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आना चाहिए। वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे, वेक्टर के बारे में जानकारी आपको आनी चाहिए, कुछ थ्योरम्स उसकी बात करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह आपने सुना होगा, न्यूटन रैप्सन मेथड है, और भी कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स की बात करेंगे। इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे जाके कुछ रूट्स होते हैं, रूट कैलकुलेट करते हैं ना, रूट 4 2 रूट 9 3, लेकिन कुछ ऐसा रूट आपको निकालने दे दिया जाए और वो रूट डायरेक्ट ना निकले, लेकिन उसको भी पूछ रहा है कि वो कुछ डेसिमल पॉइंट तक पूछ रहा है, तब आप डायरेक्ट जो एप्टीट्यूड की तरीका होता है ना उसमें दिक्कत होगी। मैं एप्टीट्यूड में भी सिखा सकता हूं, बट न्यूमेरिकल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ साल पहले ईएससी के अंदर ऐसा ही रूट निकालने को दिया गया था जो इजीली न्यूमेरिकल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 डेसिमल पॉइंट 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को बोला जाए तो फिर दिक्कत होती है। अंदाजा अप्रॉक्स तो हम लोग कर ही लेते हैं एप्टीट्यूड में, बट कुछ पॉइंट तक अगर एग्जैक्ट बताना हो तो फिर दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। ये आपका बेसिक सिलेबस। हमें कैलकुलस पे ध्यान देना है। लिनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं मैट्रिसेस आपसे करूंगा, कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर थोड़ा आना चाहिए कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे। ये बेसिक आपका, इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे अगर आते हैं। सब इंजीनियर में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी जेईई में नहीं भी आएगा तो ये अप्लाइड है। मैथ्स के बिना तो पढ़ना टेक्निकल गुनाह है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के बिना आप समझ नहीं पाएंगे, रटेंगे। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, वहां पे भी दिक्कत आएगी आपको। फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे भी मैथमेटिक्स की दिक्कत आएगी अगर नहीं आती है। फ्लूइड डायनेमिक्स में दिक्कत आएगी, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी में दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए मैथ्स। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे ही कवर करना है मैथमेटिक्स और आगे के टेक्निकल, तो मैं मैथ्स से ही कवर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल हो, आप पढ़िए। तो ये एक सिलेबस आपका। स्टार्टिंग हम कैलकुलस से करेंगे। तो कैलकुलस से स्टार्ट होंगे, ये तो आईआईटी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। हमें उतना नहीं जाना है, हमें अपना इंजीनियरिंग को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। नहीं तो पढ़ने को तो पता नहीं, महीनों दिन तक कैलकुलस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और तो भी खत्म ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी, क्योंकि कैलकुलस की बुक्स बहुत सारी हैं, आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारी बुक्स है आईआईटी लेवल पे। हमें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैलकुलस में जब पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लिमिट। लिमिट के बिना तो कैलकुलस पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिमिट क्यों आया मैं उसकी थोड़ी जानकारी देता हूं कि लिमिट के कॉन्सेप्ट का क्यों यूज किया जाता है। बात यह है कि फंक्शन का आपने नाम सुना है, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी सुना होगा। एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, आपने सुना होगा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शन का नाम सुना होगा। और उसके अलावा भी और भी फंक्शंस के टाइप्स होते हैं। तो ये फंक्शन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस फंक्शन की हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पे। किसी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो, परिभाषित हो, फंक्शन डिफाइंड हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपको एक ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने को दे दिया जाए जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, प्लीज लिसन केयरफुली, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, देन हाउ टू सॉल्व दिस फंक्शन। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो तो फिर हम कैसे उस फंक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। छोड़ देंगे क्या कि नहीं चलो भाई डिफाइंड नहीं है छोड़ देते हैं, क्या मतलब है? नहीं, हम तो कहते हैं हम खुराफाती हैं, हम नहीं मानेंगे, हम तो आदत से लाचार है। भले तुम उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं हो, ठीक है, फिर भी मैं तुमको डिफाइन करूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा आकलन, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारे बारे में बेसिक आइडिया तो ले लूंगा। बोला कैसे भैया? बोला कि लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके तुम्हारे बारे में बेसिक आइडिया ले लूंगा कि तुम कितने के पास मंडरा रहे हो, कितने के आसपास में तुम्हारी वैल्यू है फंक्शन की। एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, एक आकलन कर लेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो लिमिट की बात स्टार्ट करते हैं। लिमिट, तो लिमिट मतलब लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। और क्यों? क्योंकि हम उस पॉइंट पे उस फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, हम उस फंक्शन की आकलन कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि इस फंक्शन की कितनी वैल्यू हो सकती है। और यही हम लोग अभी समझाऊंगा, अभी हम लोग यही समझने वाले हैं, ये टोटल अभी समझेंगे हम लोग। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन देता हूं और उसके बारे में पहले हम बेसिक बात करते हैं कि क्या नहीं हो रहा है, तो फिर उसको हम लोग आकलन करना है, तो हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्यों लाना पड़ा। फंक्शन लेते हैं, एक बेसिक फंक्शन है जो बहुत ही फेमस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, जो यूज किया जाता है, एक्स स्क्वायर 4 - x - 2
ठीक है, ये एक बेसिक फंक्शन है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन सेम है। इस फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन ऑफ एक्स है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2 पे। जब x इक्वल टू 2 है, जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है। बताइए क्या होगा? आपने जैसे रखा 2, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जैसे रखा 2, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं बताऊं आपसे, 1/0 कितना होता है? अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। 0/0, 0/0 आ चुका है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 तो वैसे भी दिख ही रहा है, बट 0/0 फॉर्म है, आपने वैल्यू रखा 0/0, इट इज नॉट डिफाइंड। जैसे आपने फंक्शन की वैल्यू 2 पे कैलकुलेट करने की कोशिश की, ये फंक्शन उस पॉइंट पे 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। और यही मैं आपसे बोल रहा था, जब किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो तो फिर क्या करे? छोड़ दे क्या, जाने दे? इतना आसान? अरे भैया हाँ 2 पे वैल्यू 0/0, हाँ तो वो सॉल्व नहीं करना, डिफाइंड नहीं है। लेकिन लोगों ने बोला इतना आसानी से नहीं बचोगे बेटा, तुम तैयारी करते हो गेट की या IIT की, तुम इतना आसानी से नहीं बचोगे। हम खुराफाती हैं, हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे जुगाड़ लगा के। कैसे? तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने बोला एक काम करो, 2 पे नहीं निकाल पा रहे हो ना, अच्छा तो एक काम करो, 2 के आसपास में निकालो ना, 2 के पड़ोसी में, 2 के आसपास में जाके निकालो। भले 2 पे जा नहीं सकते हैं, लेकिन 2 के आसपास में तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें आसपास की जानकारी मिल जाएगी फंक्शन की, फंक्शन की क्या वैल्यू हो सकती है आसपास में। तो आसपास तो पता चला, एक पड़ोसी, एक आइडिया तो लग गया बेसिक। जहां कुछ नहीं पता चल रहा था वहां कुछ आइडिया लगा। इसलिए हम इस चीज को समझने के लिए लिमिट को लाते हैं। लिमिट में जब बात करते हैं तो हम टेंडिंग की बात करते हैं कि एक्स टेंड कर रहा है, एक्स टेंड कर रहा है। तो यहां हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लिमिट के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें और एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करें कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। 2 पे तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 के आसपास में बात कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो लिमिट की बात आती है और लिमिट लगा के x टेंडिंग टू 2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है टेंडिंग टू 2 मतलब कि x 2 नहीं है, इसका मतलब ये x 2 नहीं है। 2 पे तो देख लिया डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, x 2 नहीं है तो x क्या है? x 2 के पास है। कितना पास? इतना पास कि आप सोच नहीं सकते, बहुत पास, बहुत पास। कैसे? सोचो, इतना पास कि आप किसी हॉस्टल में जाते हो, गर्ल्स हॉस्टल में, तो बस इतना पास पहुंच गया कि बस उस गर्ल्स हॉस्टल में जा नहीं पाए, लेकिन इतना पास है उस हॉस्टल के कि आप वहीं चक्कर लगा के आप बेसिक हॉस्टल की जानकारी ले रहे हो कि कब वो बाहर आती है और कब वो अंदर जाती है। वहीं पे आसपास चक्कर लगा गए, हॉस्टल में नहीं जा पाए, अंदर हॉस्टल में जाने का अलाउड नहीं है, नहीं जा पाए, लेकिन आसपास चक्कर लगा के तो बेसिक आइडिया ले लिया ना। x 2 पे अलाउड नहीं है, आसपास में तो जाके चक्कर लगा के हम आइडिया ले सकते हैं ना कि भैया इस फंक्शन की क्या वैल्यू हो सकती है लगभग में। तो जहां कुछ नहीं पता था वहां कुछ तो पता चले, ये आपको जानना चाहिए। ये है लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये बात आती है। और x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है x 2 नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम आसपास में जाके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको समझना है तो आपको आना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन जो है डिफाइंड है सारे x पे। आप x की किसी वैल्यू को रख लो, सारे x पे डिफाइंड है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और फंक्शन डिफाइंड सारे x पे है, सिर्फ x इक्वल टू 2 को छोड़ के, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए x टेंडिंग टू 2 का मतलब है कि x इज वेरी क्लोज टू 2, वेरी क्लोज टू 2, वेरी वेरी क्लोज टू 2, 2 के एकदम क्लोज है, 2 नहीं है, 2 के एकदम क्लोज है। आप हॉस्टल में नहीं जा पाए लेकिन हॉस्टल के एकदम पास हैं, उससे आपका आइडिया तो लगेगा ना, जिसके लिए भी गए हो आप, तो यहां से भी फंक्शन का कुछ आइडिया जरूर लग जाएगा। आप अगर 2 के पास होकर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कितना पास? इतना पास कि वो जिस दिशा से भी जाए उस दिशा से हम जाके उसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि भैया वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो ये है दिशा की बात मैंने की। अभी बताता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे, हल्की सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आगे क्या समझना है इसमें, ठीक है। तो ये जब x टेंडिंग टू 2 है तो यहां पे क्या होगा बताइए। इसको मैं तोड़ दूं, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब मैं इसमें क्या है कि x ये 2 काट सकता हूं क्या? मैंने पहले बताया कि x 2 नहीं है तो मैं x माइनस 2 से ऊपर x माइनस 2 से नीचे डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं।
क्यों, ये भी समझना जरूरी है। क्यों मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर सकता हूं? क्योंकि x हमारा 2 नहीं है, लिमिट की बात कर रहे हैं, 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम लिमिट में x टेंडिंग टू 2 है, तो x माइनस 2 से हम ऊपर और x माइनस 2 से नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं जो जीरो हो। आप ऐसे नंबर से कभी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं जो जीरो हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 जीरो नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 है ही नहीं। 2 होता तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाता, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं टेंडिंग टू 2, तो ये x माइनस 2 जीरो नहीं होगा। तो हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो जीरो नहीं है, यानी कि हम x माइनस 2 से ऊपर x माइनस 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2। तो डिवीजन का भी एक रूल होता है, कब अपने ऐसे ऐसे नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं जो जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं x माइनस 2, क्योंकि x 2 के बराबर नहीं है, तो 2 रखेंगे नहीं यहाँ पे, 2 से या थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, थोड़ा बहुत नजदीक। तो ये x माइनस 2 जीरो नहीं है, इससे ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएंगे और बचा x प्लस 2। और उसके बाद आप इजी हो गया, लिमिट x टेंड टू 2, जब x 2 के पास होगा तो हमारा फंक्शन कितना होगा, 4 लिख देते हैं लेकिन 4 के पास होगा। जाहिर सी बात है, x 2 के पास होगा, 2 तो है नहीं, x 2 के पास होगा तो हमारा फंक्शन जो x प्लस 2 है, x 2 के पास है तो 2 के पास प्लस 2 4 के पास होगा। लेकिन हम क्या है ना, हम 4 लिख देते हैं, सामने वाला समझे भैया 4 है, लिमिट की कॉन्सेप्ट चल रही है, मतलब टेंडिंग टू बात चल रही है, हाउ क्लोज, क्लोज की बात चल रही है, एग्जैक्ट 2 पे तो है ही नहीं, एग्जैक्टनेस तो यहां बात ही नहीं है, बस यहां पे क्लोजनेस की बात चल रही है, एकदम आपको एकदम क्लोज पहुंच चुके हो, टेंडिंग की बात चल रही है। तो ये 4 के पास है, 4 नहीं है। लेकिन हम लिखने का तरीका क्या है, हम तो भैया सीधा लिख देते हैं 4, तुम समझ जाओ भैया 4 के आसपास है, 4 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ऐसा 4 के पास है, बट हम लिखने का तरीका है कि 4 लिख दो। तो इसीलिए बोलते हैं कि लिमिट आपको बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। लिमिट क्या बताता है, लिमिट ऑलवेज कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट 4 लिख दिया, 4 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना x 2 के बराबर नहीं है, x 2 को टेंड कर रहा है, थोड़ा 2 से ज्यादा भी हो सकता है, हल्का सा 2 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम 4 जब लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 4 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन हमें मैटर नहीं करता। लिमिट बोलता है सीधा 4 लिखो, सीधा 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, सामने वाला समझ जाएगा कि ये लिमिट की बात चली, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लिमिट मतलब टेंडिंग की बात चलती है, क्लोज की बात चलती है, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपकी एक यहां से निचोड़ निकल के है कि आप लिमिट क्या समझते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको कुछ चीजें आपको और बताता हूं। 4 आया फंक्शन की वैल्यू याद रखेंगे, बट 4 के आसपास है, क्योंकि x 2 नहीं है, 2 के आसपास है, इसीलिए 4 नहीं होगा वो, बट हम लोग लिख देते हैं 4। सामने वाला ये समझता है, बिकॉज लिमिट्स ऑलवेज कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, लिमिट्स ऑलवेज कैलकुलेट एब्सोल्यूट। हमें इससे मतलब नहीं है कि 4 से कितना ज्यादा कितना कम, बस 4 लिख दो, सामने वाला समझ जाएगा एग्जामिनर, भैया ये 4 के आसपास है, लिखा जा रहा है 4, हमारे पास कोई तरीका नहीं है 4 के आसपास लिखने का, हम तो 4 लिख देते हैं। अब आते हैं इस चीज को समझने के लिए, आपको मैं लिमिट की डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि लिमिट कैसे आप समझ सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं है लिमिट की डेफिनेशन लिखने की, आप तो एग्जांपल समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूं जो आमतौर पे बचपन से लोग समझ नहीं पाते हैं, ये बोल क्या रहा है उसको समझते हैं। लिमिट की डेफिनेशन है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, या लिमिट ऑफ ए फंक्शन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको ऐसे बोलिए ज्यादा सही रहेगा, ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए लिमिट एल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना, ए फंक्शन इज सेड टू हैव लिमिट एल, ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए लिमिट एल व्हेन x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 2 पे मैंने पढ़ा दिया आपको एग्जांपल लेके, व्हेन x टेंड्स टू a, इक्वल टू की तो बात ही नहीं चलती है, x बराबर 2 पे आपने देखा था ना, डिफाइंड नहीं है, x टेंड्स टू, क्लोज जाके देखना है भैया फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्लोज जाके देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए x टेंड्स टू a, मैंने लिखा भी था x टेंड्स टू 2, यहां पे x टेंड्स टू a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 जितना मन करे आप ले सकते हैं एग्जांपल। व्हेन x टेंड्स टू a, इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन greater than 0,
there exists a delta greater than 0 such that when x tends to a, if for a given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that fx minus l less than epsilon, fx minus l less than epsilon whenever यहां लिख दो, यहीं पे नीचे यहां लिख देता हूं, whenever x minus a less than delta, ठीक है ना, देयर exists एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और उसके बाद ये आपका आ गया x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो ये है, इसका मतलब ये है कि fx, इसका मतलब क्या है, थोड़ा पूरा मतलब बताऊं, fx बिलोंग्स टू l माइनस से l प्लस एप्सिलॉन। fx कैसे बिलोंग कर रहा है, l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। fx बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। When fx belongs to this, then x belongs to this, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक, अब इसको समझना है, जो मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझा भी दिया कि x टेंड टू 2 की बात कर रहे हैं या x टेंड्स टू a मैंने बोला है, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं, ठीक है ना, समझेंगे, इसको लिख लेंगे, ये डेफिनेशन है। आमतौर पर डेफिनेशन समझने में लोगों को दिक्कत होती है, मैं आपको अभी इसको और खोल के समझा रहा हूं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस यहाँ पे मॉडुलस है, और कहां लिया मैंने मॉड, यहां पे भी लिया, इसका मतलब भी समझाऊंगा अभी आपको। मॉडुलस ऑलवेज कैलकुलेट डिस्टेंस, मॉडुलस क्या कैलकुलेट करता है, मॉडुलस ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट, डिस्टेंस। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डिस्टेंस मतलब क्या। ठीक है, यहां बताऊं मैं, ध्यान से लुक एट x माइनस a, मॉडुलस ऑलवेज कैलकुलेट डिस्टेंस व्हेन x टेंडिंग टू a, when x tending to a, function tending to L, when x tending to a, function tending to what, L। तो इसको समझना है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि when x tending to a, या ध्यान रखेंगे, मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये हमारा a पॉइंट है, x इक्वल टू a पे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया था x बराबर 2 पे हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तभी लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो a पे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन a के आसपास, 2 के आसपास तो कैलकुलेट कर सकते थे ना। तो x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से, और x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट, दो तरफ से आप टेंड कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था डायरेक्शन, दो तरफ से आप टेंड कर रहे हैं x को, x के क्लोज पहुंचना चाहते, इतना क्लोज कि हॉस्टल तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन हॉस्टल के इतना क्लोज है कि आप फंक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी और उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी, जहां कुछ नहीं पता चल रहा था वहां कुछ तो पता चला। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x टेंडिंग टू a, when x टेंडिंग टू a from left hand side and from right hand side, in both case when x tending to a, in both case function is closer to L, this function is closer to L, in this function is closer to L, ये आपको ध्यान रखना है। तो x tending to a from both side, in both cases function is what, closer to L। तो when x tends to a, function tends to L, इसको लिख सकते हैं लिमिट, when x tends to a, our function what, tending to L, our function is tending to L, this is the definition of limit, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट का मतलब क्या है। तो मॉडुलस ऑलवेज कैलकुलेट डिस्टेंस व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, एक एकदम पास, लेफ्ट और राइट दोनों से आ रहा है एकदम पास, व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी क्लोज, देन फंक्शन अप्रोचेस टू L, तब फंक्शन की वैल्यू L हो जाएगी, L जो मैंने 4 कैलकुलेट करके दिया ना अभी, वही L बराबर जो अभी समझ सकते हो 4 जो आया था, ठीक है ना। तो वो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, x + 2 था फंक्शन हमारा, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 4। उस तरीके से फंक्शन हमारा L की ओर अप्रोच करेगा। एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, एग्जांपल मैंने पहले आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लगा। अब आते समझते हैं, जो मैंने बताया कि a जो है, x जो है वेरी कर रहा है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, कैसे, when x tending to a from left hand side, this is a minus delta, when x tending to a from right hand side, this is a plus delta। तो x from left
फ्रॉम राइट, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब इसको समझना है तो इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। मान लो कि आपने fx इक्वल टू उसी डेफिनेशन को हम लेते हैं फिर से, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं कि आप लेफ्ट और राइट से अप्रोच करते हो, एग्जैक्ट a पे तो जा नहीं सकते, x इक्वल टू 2 पे तो जा नहीं सकते, 10 तो कर सकते हैं ना, क्लोज तो पहुंच सकते हैं ना, इतना क्लोज पहुंच जाओ कि बस a पे नहीं जाना है, बस 2 पे नहीं जाना है, जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, लेकिन हमें एक बेसिक फंक्शन का आइडिया लग जाए कि फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है। तो फंक्शन की वैल्यू जब x a की ओर अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच कर रही है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी क्लोज देन द फंक्शन इज टेंडिंग टू l। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, उस एग्जांपल को फिर से थोड़ा एक अलग तरीका, उसमें कुछ चीजें ऐड करता हूं मैं और आपको समझाता हूं। लिमिट में बहुत सारी बात की जा सकती है, मैं आपको शॉर्ट में चीजें समझा दे रहा हूं पूरा। क्या था हमारा फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसको मैं इस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूं जो आप अभी देख रहे हैं। तो देखिए, हम फंक्शन की वैल्यू x पे क्या कर रहे थे, 2 पे कैलकुलेट कर रहे थे, जो कि डिफाइंड नहीं था, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसका मतलब ही कुछ निकल के नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x टेंडिंग टू 2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2, और 2 को टेंड कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। यहां a का मतलब क्या हमारा 2, a का मतलब क्या है यहां पे हमारा 2, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, यहां पे लिख दो 2, यहां पे लिख दो 2 माइनस डेल्टा, यहां पे लिख दो 2 प्लस डेल्टा, सीधी बात है। तो x टेंडिंग टू 2, आप 2 को टेंड कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि व्हेन जब 2 को टेंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं बोल सकता हूं 2 माइनस, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड को बोल सकता हूं 2 प्लस। तो लेफ्ट से टेंड करना 2 को 2 माइनस, राइट से टेंड करना 2 को 2 प्लस, ठीक है ना, और x टेंडिंग टू 2 बात कर रहे हैं, 2 पे तो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, नॉट डिफाइन था ना हमारा फंक्शन, ये पहले बताया मैंने। अब आते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, x जब 2 को टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तब क्या होगा, जब x की वैल्यू आप ले ले, x की वैल्यू आप ले ले 1.9, है ना, 1.9, 2 से पीछे, 2 से लेफ्ट की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 1.9, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी 3.9, x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, आप देख ले, इसका क्या निकल के आया था, x प्लस 2 आया था ना, याद होगा। तो फंक्शन x की वैल्यू 1.9, तो 1 प्लस 9 प्लस 2 3.9, ठीक है ना, 3.9। जब x की वैल्यू 1.99 ले और क्लोज चले 2 के, और क्लोज, मैंने बोला ना इतना क्लोज चलो कि इतना क्लोज चलो, हॉस्टल कितना पास चले जाओ, बस हॉस्टल पहुंच मत जाना, 2 पे जाना नहीं है, बस इतना पास जा जाओ कि आपको फंक्शन की एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए कि फंक्शन क्या अप्रोच कर रहा है, कितनी वैल्यू का अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगी आपका 3.99, और अप्रोच करते हैं 1.999 पे जाते हैं, x इक्वल टू और पास 2 के, बस पास जाते जाते पहुंच मत जाना, 2 पे जाना नहीं है, बस पास जितना जा सकते हो चले जाइए। कितना होगा 3.999, और पास चलते हैं x के 2 के, फंक्शन की वैल्यू 3.9999, ठीक है। तो क्या समझ रहा है, 4 एग्जांपल मैंने लिया, इससे क्या समझ में आ रहा है कि व्हेन x टेंडिंग टू 2, when x tending to 2 from left side, that's why 2 माइनस मैंने बोला है ना, तो x tending to 2 from left side, फंक्शन टेंडिंग टू 4, फंक्शन की वैल्यू 4 की ओर अप्रोच कर रही है, 4 एग्जैक्ट नहीं है, 4 की ओर अप्रोच कर रही है, लगभग 4 के पास है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग अप्रोच कर रही है 4 की ओर। एक बात समझ में आया। अब आते हैं राइट हैंड साइड से, जब अप्रोच कर रहे हैं 2 प्लस, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना पास पहुंच जाओ कि बस बेसिक आइडिया लग जाए कि सामने वाला का क्या वैल्यू आने वाला है ना, इतना पास पहुंच जाओ हॉस्टल के कि बस आइडिया लग जाए, ऐसा फीलिंग हो कि बस पास पहुंच ही गया हूं, पास पहुंच मत जाना, बस ऐसा फीलिंग है कि पास पहुंच ही गया हूं, ठीक है ना, और आपको बेसिक आइडिया लग जाए उस हॉस्टल के बारे में जो आप आइडिया लगाना चाहते हैं। यहाँ तो हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए भैया, ठीक है ना, बाकी आप जान लो आपको क्या आइडिया लगाना है, कहाँ जाके क्या आइडिया लगाओगे, पास जाना है, पहुंचना नहीं है एग्जैक्ट वहां पे, ठीक है ना। तो आते हैं इसमें फंक्शन की वैल्यू, जब x इक्वल टू 2.1 x, 2 से राइट साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस लगाया हूं 2.1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू रखे 2.1 प्लस 2 4.1, x की वैल्यू 2.1 से और आगे चलते हैं तो 2 पॉइंट हम लोग कर सकते हैं 0.1,
और अप्रोच कर रहे हैं 2 की ओर, 2.1 से 2.01 मतलब 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4.01। x की वैल्यू आते हैं 2.001 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4.001। ठीक है, अब आते हैं x की वैल्यू 2.0001 और अप्रोच करते हैं 2 को नजदीक से 2.001 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.0001, है ना। पुट करते जाओ, फंक्शन की वैल्यू आपने यहां पे लिखा x + 2, ठीक है ना। तो ये है, आपको दिख रहा है कि व्हेन x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन टेंडिंग टू 4, फंक्शन 4 की ओर टेंड कर रहा है, फंक्शन 4 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो दोनों साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, व्हेन x टेंडिंग टू 2 फंक्शन टेंडिंग टू l, मतलब फंक्शन टेंडिंग टू 4 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया था, आप इसको लिख सकते हैं कि लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, आवर फंक्शन, दिस इज आवर फंक्शन fx फंक्शन जो हमारा ये है टेंडिंग टू व्हाट 4, टेंडिंग बोला, एग्जैक्ट 4 नहीं, क्योंकि आप 2 नहीं हो, आप 2 पे पहुंचे नहीं हो, 2 के पास जाना है, 2 तक मत पहुंचना, 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, 2 तक मत पहुंचना, 2 के एकदम पास जाना है, इसीलिए 4 हम लिख देते हैं, लेकिन ये 4 के पास की वैल्यू है, ठीक है। ये उसके बाद x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, जो उधर मैंने बताया है 2 प्लस हमारी फंक्शन की वैल्यू, जो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, कहां अप्रोच कर रही है 4 को अप्रोच कर रही है, लेकिन लिख देते हैं 4, कितना ज्यादा कितना कम हमें मतलब नहीं है, लिमिट ऑलवेज कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, तुम समझ जाओ कि ये 4 से आसपास में है, ठीक है ना, लिख देते हैं हमें 4, ठीक है। तो ये है, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको यहां लिखा था मैंने, याद करो, लिमिट x टेंड टू a मतलब 2 हमारा है, एक बेसिक डेफिनेशन बन गया अपना, लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू a फंक्शन टेंडिंग टू व्हाट l, x टेंडिंग टू a का मतलब ही होता है, इसमें 2 चीज छिपा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट दोनों, तो x टेंडिंग टू a का मतलब 2 है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, a की वैल्यू हमने 2 ले लिया, बस अंतर ये है, और उसका वैल्यू क्या है 4, तो ये है आपका l मतलब 4, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से भी 4, राइट हैंड साइड से भी 4, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन अप्रोचेस टू l, जब x a की ओर अप्रोच कर रहा होगा, यानी 2 की ओर अप्रोच कर रहा होगा, तो हमारा फंक्शन 4 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो जनरल क्या बोल सकते हैं, जब x की ओर अप्रोच कर रहा होगा, a की ओर अप्रोच कर रहा होगा x, तो हमारा फंक्शन l की ओर अप्रोच कर रहा होगा, जो यहाँ पे l मैंने 4 के फॉर्म में आपको बता दिया कि हमारा फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है, ये है लिमिट। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट लिमिट्स। और डेफिनेशन मैंने जो बताया ना, उसी को खोल खोल के मैंने आपको समझाया है, when the distance between x and a is very close, modulus x tending to a, our function fx minus l, that is fx tending to l, ये बताया था ना मैंने आपको वो डेफिनेशन, तो उस एग्जांपल को आपने यहां भी समझ लिया। अब आइए, ठीक है, तो लिमिट के जो डेफिनेशन उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सिंपल फॉर्म में, डेफिनेशन ऑफ लिमिट सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया आपको, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड साइड से fx इक्वल टू l, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड साइड से fx इक्वल टू l, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं ना, इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल देते हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे, इसी को हम लोग राइट हैंड लिमिट भी बोल देते हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी l है, राइट हैंड लिमिट भी l है, इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और जो कि l है, जो कि l है, l यहां जो कि l है। तो आप देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब 2 की बात कर रहा था तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया था, जब 2 राइट से अप्रोच किया था तो राइट हैंड लिमिट भी 4 आया था, तो इसीलिए लेफ्ट राइट और इक्वल टू l, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और पिछले एग्जांपल में l हमारा 4 था, ठीक है ना। ये है आपका बेसिक डेफिनेशन। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसको मैंने तोड़ के ऐसे भी समझा दिया, एग्जाम्पल से भी समझा दिया डेफिनेशन को, पहला वाला डेफिनेशन लिखा था ना,
उसको ऐसे तोड़ के समझ सकते हो, एग्जाम्पल से भी समझा दिया आपको। अब आपको समझ में आ गया लिमिट क्या है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट आपको समझ में आ गया। लिमिट डज नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, आसपास की वैल्यू कैलकुलेट करता है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ी चीज और बताता हूं कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज लिमिट की बात करते हैं, ये आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पहली क्लास है, छोटा रखूंगा थोड़ा मैं, ठीक है ना। देखता हूं 35-40 मिनट की क्लास रखता हूं मैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट ऐसे भी लिख देते हैं और कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट का मतलब समझाऊंगा इसके बाद, प्रॉपर्टी पहले देख लो आप। एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट, देन तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा इसके बाद। ये अगर ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब होगा, आप प्रॉपर्टी डाल सकते हैं कि पहला प्रॉपर्टी होगा लिमिट का, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ये इन दोनों को मैं यहां पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसको हम इंडिविजुअली तोड़ सकते हैं, इंडिविजुअली तोड़ सकते हैं। लिमिट, मैं यहां पे दोनों यूज कर रहा हूं, एक ही यूज करता हूं, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, इंडिविजुअली तोड़ सकते हैं, बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है लिमिट की। अब इसी में माइनस कर दो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स, ये आप समझ सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा वो। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। दूसरे में माइनस कर लेना, तीसरा में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ एक्स। सी मतलब एक कांस्टेंट है, ऐसा हुआ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ एक्स, तो ऐसे आप कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा है सी एफ एक्स, ठीक है ना, ये सी यहां पे है, सी एफ एक्स ऐसा है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, सी को यहां डाले तो ज्यादा अच्छा होगा, अंदर है, ठीक है ना, शुरुआत में अंदर है, सी एफ एक्स ऐसा है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, वेयर सी इज कांस्टेंट, और सी को बाहर निकालिए, सी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है ना। सी को कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं। आगे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, दो अगर होगा तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको आता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मैं हल्के जल्दी से बता दे रहा हूं आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका बेसिक प्रॉपर्टी जो आप कर सकते हैं। इसमें डिवीजन भी हो सकती है, एक डिवीजन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन का भी हो सकता है, इसको नोट कर ले आप। ये कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन के दौरान इसको अप्लाई की जाती है, आप देखेंगे कितना बार अप्लाई होगा, ये अप्लाई होती है। तो कभी कभी लोग कहते हैं यार कैसे अप्लाई कर दे रहे हैं ऐसे वैसे तोड़ तोड़ के, तो ये प्रॉपर्टी है, तो सिंपल प्लस माइनस कर रहा हूं मैं, आप देख ही रहे हैं, कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें डिवीजन की भी एक बात कर सकते हैं, आप चाहें तो डिवीजन की भी एक बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ऐसे बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसा देखा भी होगा, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो का तो आप जानते हैं फिर क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये है आपका बेसिक जो आपको जानना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी और भी होते हैं बट हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये मोर देन सफिशिएंट है। आगे चलते हैं।
अब मैं आपको समझाता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट जो आया था ना, कि लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या है। इसको मैं आपको, इसका मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको लिमिट ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करता हूं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं लिमिट क्या है। तो लिमिट x टेंस टू 0, एक फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू 1/x², और इसकी वैल्यू निकालती है x इक्वल टू 0 पे। निकाल लोगे नहीं, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो क्या करें, हमें तो फीलिंग लेनी है लिमिट की, तो क्या करें, फंक्शन की फीलिंग लेनी है, कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है आसपास में, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे नहीं डिफाइन कर सकते, पहले बता दिया, x टेंस टू 0 1/x²। इसको ज्योमेट्रिकली मैं बताने की कोशिश करता हूं, ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली, ठीक है ना, ये भी सीख लो आप। तो ये 0 है, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया 1 2 -1 -2। 1/x² की डायग्राम क्या होगी, 1/x² का आप देखेंगे ग्राफ, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। अब मैं आपने क्या समझाया आपको कि x टेंडिंग टू 0, तो आप टेंड कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, 0 की ओर टेंड करना है। x टेंड टू 0 का मतलब क्या है कि x 0 नहीं है, मैंने पहले भी समझा दिया था एग्जांपल से। तो x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब x 0 की ओर टेंड कर रहा है, टेंड करना है, पास जाना है, 0 पे पहुंच मत जाना, हॉस्टल में घुस मत जाना, हॉस्टल के पास रहना है। 0 के पास पहुंचे, टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन फंक्शन की वैल्यू क्या है यहां पे, इनफाइनाइट। x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यहां तो लेफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड, जब राइट से हम टेंड कर रहे हैं फंक्शन की ओर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहां पे, इनफाइनाइट। तो क्या समझ में आ रहा है, यहां समझ में ये आया कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1/x² इक्वल टू इनफाइनाइट, व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 from right hand side 0 plus 1/x² is infinite. That is the meaning x tend to 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस, मैंने बोला इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी बताया मैंने, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी लिमिट की वैल्यू लेफ्ट एंड राइट बोथ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट की वैल्यू इन्फिनिटी, राइट की वैल्यू इन्फिनिटी, लेफ्ट राइट लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, आगे चलते हैं, इसको एग्जांपल और समझाता हूं। इसमें कुछ और बारीकी है, ठीक है ना, मैं जा नहीं रहा हूं उस बारीकी पे, क्योंकि आपके एग्जाम में हमें चाहिए नहीं, है ना। आपका इतना से बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, समझ एक मैथमेटिक्स की डेवलप होगी। इस समझ को आप टेक्निकल सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, y इक्वल टू 1/x। मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू 0 पे डिफाइन करो, रखो 0, रखा नहीं कि डिफाइन नहीं होगा, ये मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है x इक्वल टू 0 रखने का। लेकिन फिर भी हमसे कहता है कोई, भैया फीलिंग दे दो ना इस फंक्शन की, तो मैंने बोला फीलिंग चाहिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करो, वही फीलिंग दे सकता है। क्या, पास में पहुंचना है, पास में, 0 पर नहीं जाना। x टेंडिंग टू 0, x इक्वल टू 0 पे हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम x टेंडिंग टू 0 पे हम लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और 1/x पे जाके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू क्या है। x टेंड टू 0 का मतलब क्या होता है, x 0 नहीं है, 0 के एकदम पास, पास। तो क्या है, डायग्राम देखेंगे, ग्राफ, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 1/x, ठीक है, ये ग्राफ है 1/x, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, जस्ट कैलकुलेट इट, दिस इज आवर 0, दिस इज 1, दिस इज +2, दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है, नंबर लाइन। अब देखते हैं, व्हेन यू अप्रोच 0 फ्रॉम, अप्रोच करना है 0 फ्रॉम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूं, राइट से भी कर सकते हैं। व्हेन यू अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जैसे जैसे आप लेफ्ट से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 पे पहुंच नहीं जाना, याद रखना है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि 0 पे पहुंचे नहीं तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 पे पहुंचना नहीं है। लिमिट का यही तो कॉन्सेप्ट है, फीलिंग लेना है, पास जाके, पास, कितना पास जाके फीलिंग ले सकते हो उतना फीलिंग ले लो, मतलब शादी हो जाए और बस पास ही जाने को मिले,
छूने हो ना मिले, छूना नहीं है, बस पास जाके फीलिंग ले लो जितना लेना है, तो वही फीलिंग लिमिट दे रहा है। ये फंक्शन हमें क्या, फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x टेंड टू 0 लेफ्ट हैंड साइड, जैसे 0 का अप्रोच कर रहा हूं फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्लस इन्फिनिटी, है ना, ये प्लस इन्फिनिटी है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी नीचे की ओर, ठीक है। तो क्या लग रहा है इसमें, इसमें ये पता चल रहा है कि जब लिमिट x tending to 0 from left hand side, our function value is minus infinity. When limit x tending to 0 right hand side, our function value is plus infinity. तो this is also called as left hand limit, ये left hand limit है, इसको right hand limit बोलते हैं। और बताएं दोनों क्या इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल है क्या, तो नहीं, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, that's why this function का जो लिमिट है, लिमिट does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये है एग्जिस्टेंस का मतलब, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी मैंने बोला था ना लिमिट एग्जिस्ट, ये मतलब ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सम प्रॉपर्टीज की बात कर ले लिमिट की, आप यहां कर सकते हो, आगे भी कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल आपको आना चाहिए, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए यूज किया जाता है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तभी आप जाकर लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप जाकर लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करता हूं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करता हूं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ सकते हैं, चाहे या बाद में भी कर सकते हैं, मैं अभी चाहता हूं कि अभी आपको करा दूं स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स को समझने के लिए, लेकिन उससे समझने के पहले मैं आपको कंटिन्यूटी की बात कर लेता हूं, फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करेंगे। कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी समझना है, तो कंटिन्यूटी समझने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए लिमिट का ही, जो आपने अभी समझा ना, इसी से आप कंटिन्यूटी समझ सकते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, लिमिट पढ़ा, लिमिट के बाद हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, काम तमाम। सैंडविच थ्योरम भी है, बहुत सारे थ्योरम्स है, हमें उतना करना है जिससे हमारा काम हो जाए। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स को आप कब कंटिन्यूअस बोलोगे, ये आपको देखना है कि क्या कब बोलते हैं। ए फंक्शन, ग्राफिकली भी बताऊंगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कब बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, a मतलब 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। ये कब होगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, अगर ये हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पे, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझना है, इसका मतलब ये है, दैट इज जब भी लिमिट को बोलते हैं तो लिमिट को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों, मैंने बताया ना अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए। इसको मैंने दो फॉर्म में तोड़ दिया, पहले ही तोड़ता आ रहा हूं मैं, एफ ए, और दिस एफ ए इज फाइनाइट, दिस इज नॉट इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तब बोलेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। दिस इज द कॉन्टिन्यूटी की बात है, आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, आप लोग सोच रहे हो कहां यूज करेंगे सर, रोल्स थ्योरम पढ़ोगे ना, मीन वैल्यू थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, वहां पे पहला कंडीशन होता है कॉन्टिन्यूटी की, इसलिए इसको आपको आना चाहिए, तभी आप जाके रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं, अब आते हैं अगला क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी, ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना, उसकी बात करते हैं।
तो डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव की बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डेरिवेबल है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी, कब एक फंक्शन को बोलेंगे कि वो डेरिवेबल है या डेरिवेटिव उसके निकल सकती है, ए फंक्शन या डिफरेंशिएबल है, ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल, मतलब उसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy बाई dx की बात करते हैं ना, डेरिवेबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। सेम कहानी अभी तक चली है। अब कंडीशन ये है x इक्वल टू a, इफ सिंपल फॉर्म में कंडीशन बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, दिस इज द कंडीशन, अपॉन x माइनस a। ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी पता है लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। इसका मतलब क्या है, लिमिट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लेफ्ट राइट दोनों अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दैट इज, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट से भी याद है ना, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये बात इक्वल टू होगी किसके, ये मिटा दूं मैं, एग्जिस्ट फाइनाइटली, यहां लिख लेना, ये एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, ठीक है ना, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, जस्ट इसको तोड़ दिया लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है ना। और ये होना चाहिए किसके बराबर, ये होना चाहिए दोनों किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, बताया था ना मैंने, वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका बेसिक डेरिवेटिव की बात, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, स्लोप की बात कर रहे हैं, dy बाई dx, tan थीटा का नाम सुना है ना, स्लोप की बात करते हैं इसका मतलब, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट, दिस इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट। इसको समझा दूं मैं आपको, समझा देता हूं। स्लोप जानते हैं, dy बाई dx निकालता है ना आप, tan थीटा की बात करते हैं, एक कर्व पे स्लोप निकालने की बात करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको समझा दूं मैं आपको। इसकी बात यह है कि आपको मैं हल्का सा ध्यान दूं, ठीक है ना, ये आपका XY प्लेन मैंने ड्रॉ किया, इस XY प्लेन पे मान लो मेरा एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, तो मैं इसका निकालना चाहता हूं व्हाट, इसका मैं स्लोप निकालना चाहता हूं किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो स्लोप निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट नहीं हुआ, घुस गया अंदर, टेंजेंट खींचा, यहां से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, इस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींचा, स्पर्श रेखा खींची, इसका मतलब हो गया यहां पे एक टेंजेंट बना थीटा, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, ये हो गया। जब ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, आप सोचिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये एक फंक्शन है, जो मैंने आपको बताया है, ये ग्राफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना, ये वाली, इस पे आपने टेंजेंट खींचा है, ठीक है, इस पे आपने टेंजेंट खींचा है, ये है ना, आप समझ में आ रहा होगा अच्छा सा, टेंजेंट खींचा है। तो y इक्वल टू, ये आपका फंक्शन a पॉइंट है और ये x पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट X है, ठीक है ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ X। अब इसकी बात कर रहा हूं, अभी मैंने क्या बताया आपको, लिमिट बताया ना अभी, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही समझ में आएगा, इसका मतलब ये है कि आप इसको उठा सकते हैं, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसको उठाइए, अब देखिए, ठीक है, ये थीटा है, ये क्या है, x माइनस a, दिस इज x और दिस इज a, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, x माइनस a, ये x है, ये a है, तो इसका अंतर x माइनस a, और ये क्या होगा, देखिए ये वाला डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, तो ये है आपका a कॉमा fx और ये कॉमा है x कॉमा fx, ठीक है ना। तो ये आपका fa की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये है आपका, नॉर्मली इसका ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका fx माइनस fa, ये जो डिस्टेंस है fx माइनस fa, ठीक है ना, fx माइनस fa, ये आपका डिफरेंस हो गया। तो इसमें क्या है, इंक्रीमेंट इन y, ये y है ना, ये क्या आपका, ये y कोऑर्डिनेट है,
ये x कोऑर्डिनेट है। ये क्या होगा, y में चेंज या y में इंक्रीमेंट। ये क्या होगा, x में चेंज या x में इंक्रीमेंट। तो ये fx माइनस fa क्या है आपका, fx माइनस fa है इंक्रीमेंट इन y या इंक्रीमेंट इन y या चेंज इन y। और ये क्या है, चेंज इन x या चेंज इन या इंक्रीमेंट इन x। ये आपका वो वैल्यू है। और इसको मैं आपको बताऊं तो tan थीटा निकाले यहां से, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, इतना पता है आपको, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, tan थीटा ये हो गया। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ये हो गया। इंक्रीमेंट की बात कर लो चाहे चेंज की बात कर लो, तो tan थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, यहां पे आप dy बाई dx की बात करें, dy बाई dx क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। dy बाई dx डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट, dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे किसी कर्व का स्लोप dy बाई dx होता है, ये इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका मतलब, चाहे tan थीटा बोले चाहे ये बोले, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है, थीटा क्या है, ये थीटा यहाँ पे लेस देन 90 है, 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ये एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, इतना तो पता होगा। थीटा जब लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल होगा। इसका स्लोप क्या होगा, अगर dy बाई dx कैलकुलेट करें तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आएगा। थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होगी तो एक्यूट एंगल है और इसका स्लोप जो होगा dy बाई dx पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नोट कर ले। स्लोप नेगेटिव का क्या कर सकते हैं वो भी बता दे, लिख लीजिए, अभी कर देता हूं, मैं बता देता हूं, इसको नोट करें। tan थीटा आवर स्लोप है ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट। तो ये उसका मीनिंग है जो मैंने आपको अभी समझाया, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये आया था ना, ये इस पॉइंट को देखो यहां मैंने लाके दिखा दिया। डेरिवेटिव निकालना मतलब dy बाई dx निकालना, जो आप निकालते रहते हो बचपन से, कितनी बार निकाला आपने कैलकुलस में, और यही आप देखना काम करते हो कितनी जगह आप टेक्निकल में, बहुत जगह आप यही करोगे। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आया था। अब स्लोप निगेटिव की बात करें, फर्स्ट से समझ लेते हैं स्लोप निगेटिव कब होगा। स्लोप निगेटिव की बात करते हैं, हमारा y x y, दिस इज आवर कर्व y इक्वल टू fx, ठीक है ना, और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, दैट इज द स्लोप, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 है कि 90 से ज्यादा है, जाहिर सी बात है थीटा हमारा जो है वो 90 से ज्यादा है, तो tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो dy बाई dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे स्लोप निगेटिव है और वहां पे पहले वाले में स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। यही कहानी। ऑल इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट। स्लोप निकालने की बात की जाती है dy बाई dx। तो कभी भी फंक्शन डेरिवेबल है ये बात करने की बोले तो आप dy बाई dx की बात करेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इसका मतलब dy बाई dx होता है। तो ये है आज की कहानी जो आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ा और जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आपको मैं बताऊं कि इसमें नोट लिख सकते हैं कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब आप dy बाई dx कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, यानी कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी बेसिक बातें, बेसिक बात है आज की। ये मैथमेटिक्स की आज मेरी पहली लेक्चर थी। आई होप अगर आपको चीज़ समझ में आई है या कहीं आपको लग रहा है कि आपको और क्या जानना है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और इस चीज़ को कैलकुलेट थ्योरी मैंने पढ़ाई है, अब मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करूंगा, उस लिमिट्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे रोल्स थ्योरम। बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक में रिफाइन करते जा रहा हूं, जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन आगे टेक्निकल में भी सॉल्व होंगे और मैथ में सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैथमेटिक्स की मैंने फीलिंग दी है कि लिमिट की कब यूज करना पड़ता है, फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम लोग उसको नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग इवन फंक्शन और फंक्शन आगे जाके पढ़ते हैं हम लोग कैलकुलस में अंदर। तो फंक्शन की वैल्यू जब किसी पॉइंट पर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो हम उसको फिर जबरदस्ती हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, एक्सटेंडिंग करके, क्लोज पहुंच के। हॉस्टल में नहीं जाएंगे, हॉस्टल के पास चक्कर लगाएंगे और तब बताएंगे हॉस्टल में क्या हो रहा है, एक्सटेंडिंग टू 2 करेंगे और तब बताएंगे फंक्शन की वैल्यू लगभग 4 में आ रही है। सारी कहानी मैंने बता दी है। तो ये है आज के लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।